हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे टीएफ आईडीएफ क्या होता है, टीएफ आईडीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। टीएफ आईडीएफ टीएफ क्या है? टीएफ यहाँ पे टर्म फ्रीक्वेंसी एंड आईडीएफ क्या होता है? इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टीएफ क्या होता है? टर्म फ्रीक्वेंसी मेजर हाउ फ्रीक्वेंटली ए टर्म्स appears in a documents related to the total number of terms in the that डॉक्यूमेंट्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हम क्या करते हैं, हर जो डॉक्यूमेंट्स के हर टर्म को क्या करते हैं, हर जो वर्ड है उसको हम क्या करते हैं, उसका टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट करते हैं कंपेयर टू रिलेटेड टू, मतलब ओवरऑल जो उसमें वर्ड है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, उसके कंपेयर में हर इंडिविजुअल वर्ड्स के लिए हम टीएफ कैलकुलेट करते हैं। इस सबसे ज़्यादा टीएफ वैल्यू होती है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे से क्या करते हैं, सबका उससे कम होगा वो लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या टीएफ का फार्मूला है, नंबर ऑफ टर्म टी अपीयर्स इन डॉक्यूमेंट डी सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट डी। ठीक है, तो सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए क्या करते हैं, हम टीएफ कैलकुलेट करते हैं। आईडीएफ क्या है? इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मेजर द इम्पोर्टेंस टर्म by reducing the weight of terms that appears frequently across many documents and increasing the weight of rare terms। मतलब क्या है इसका कि जो वर्ड हर डॉक्यूमेंट में होता है उसका क्या होता है, आईडीएफ लो होता है। वो जैसे कोई भी वर्ड अगर मान लो जैसे वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो तो वीडियो तो सबका वर्ड उसमें टाइटल का वो होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आता होगा वीडियो, तो वीडियो क्या होगा, हर उसमें डॉक्यूमेंट्स में आ रहा होगा। ठीक है, मान लो बहुत सारे इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपने वीडियो सर्च किए, उसमें हर वीडियो जो टाइटल है उसमें सब में वीडियो सब में आ रहा है। ठीक है, तो उसे कॉमन हो जाएगा। तो क्या होगा, जो हर वर्ड या डॉक्यूमेंट्स में होता है, हर जो वर्ड हर डॉक्यूमेंट्स में होता है वो क्या होता है, उसका आईडीएफ क्या होता है, लो होता है। जो वर्ड सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स में होता है उसका क्या होता है, उसका आपका आईडीएफ क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, मतलब कि रेयर ऑफ वर्ड, हमें क्या यहाँ पर आईडीएफ क्या आता है, रेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड रेयर अकर हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वेट ऑफ द रेयर टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर ये आईडीएफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, टीएफ आईडीएफ क्या होता है, इसको टीएफ आईडीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टीएफ आईडीएफ क्या हो जाता है, टीएफ आईडीएफ को बताता है मल्टीप्लाई करने के बाद अब हर डॉक्यूमेंट में बताता है जो हर डॉक्यूमेंट्स में वर्ड है। ठीक है, इंडिविजुअली जो डॉक्यूमेंट्स में वर्ड है वो कितने इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड के बारे में बताता है। ये क्या बताता है, एक क्रॉस मनी डॉक्यूमेंट, ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें बताता है रेयर ऑफ वर्ड। वो क्या बताता है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में बताता है रेयर ऑफ वर्ड क्या है, जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। डी1 डॉक्यूमेंट, दिस इज ए डीप लर्निंग ट्यूटोरियल। डी2 दिस इज ए ट्यूटोरियल इज अबाउट मशीन लर्निंग। डी3 डीप लर्निंग नेटवर्क इज पावरफुल। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करना है टीएफ आईडीएफ एंड कोसाइन सिमिलरिटी ऑफ द डी1 एंड डी2 डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोसाइन सिमिलरिटी क्या होती है, कोसाइन सिमिलरिटी मान लीजिए जैसे डी1 डी2 एक वेक्टर जो कैलकुलेट करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मतलब कि जो कोसाइन जो दो डॉक्यूमेंट है वो कितने सिमिलर है, मतलब जो दो डॉक्यूमेंट आपने सर्च किए हैं उसकी सिमिलरिटी है कितने, मतलब सेम टाइप है, दोनों का मीनिंग कितना मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या है, सिमिलरिटी, कोसाइन सिमिलरिटी का मतलब क्या है, हम मीनिंग चेक करते हैं, ये कितने, मतलब कि जिनका जो मीनिंग है, जिनका जो अर्थ मतलब कितना मैच करता है। क्या जो ये डॉक्यूमेंट है, हम कुछ ही मतलब यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च किया, मतलब कि ये इंटीग्रेशन कोई भी टॉपिक का, जो दो हमने मान लीजिए तो एक बार सर्च किया इंटीग्रेशन, मतलब कोई इसका कंटिन्यूटी सर्च किया है, मैथमेटिक्स टॉपिक ऑफ द कंटिन्यूटी क्वेश्चन, उसके बाद सर्च किया मैथमेटिक्स टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे टॉपिक इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपस में कितने सिमिलर हैं। ठीक है, आपस में कितनी सिमिलरिटी है इनके बीच में, जैसे मैथमेटिक्स कॉमन आ रहा है तो क्या सिमिलरिटी है, वो वैल्यू वो बताता है कितने सिमिलर हैं। ठीक है, तो कोसाइन सिमिलरिटी मतलब क्या बताता है, 0 से 1 की बीच इसकी वैल्यू होती है, जो कोसाइन होता है, जो कॉस होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी जो रेंज होती है आउटपुट जब कैलकुलेट करने में आता है 0 से 1, उसकी जो रेंज होती है 0 से 1। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी जिसकी 1 होगी तो क्या है, एग्जैक्ट सिमिलर है। ठीक है, 0 है तो क्या है, अपोजिट, मतलब कि सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं, सिमिलरिटी क्या, 0 है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, 0.5 है तो सिमिलर, मतलब लो सिमिलर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट स्टेप टोकनाइजेशन। जैसे यहाँ पर ये वर्ड था, सबसे पहले जैसे
यहाँ पर कैपिटल लेटर दिया रहता है तो उसका भी एक स्टेप होती है। कैपिटल लेटर को सबसे पहले क्या करते हैं, लोअर केस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्टेप होती है, ज़्यादा उसका कोई वो मायने नहीं रखती। तो इसमें क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग पहले से ही लिख दिया यहाँ पर लोअर केस में ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टोकनाइजेशन स्टेप 1 क्या है, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या है, सेंटेंस जो होता है, जो भी आपका सेंटेंस डॉक्यूमेंट है उसको क्या करते हैं हम वर्ड्स में चेंज करते हैं। टोकनाइजेशन मतलब कि जो जो हमारा कह सकते हैं सेंटेंस है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इसमें कार्पस है, वो जो उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट हो सकती है, तो क्या करते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअल यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। जैसे क्या है, तो इसमें क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हर वर्ड को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, दिस, ईच, सबको क्या कर दिया हमने, टोकनाइज कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। कामा से सेपरेटेड कर दिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस को हम क्या करते हैं, वर्ड में इसको टोकनाइज कर देंगे, ठीक है। इसमें हमने तीनों डॉक्यूमेंट्स में कर दिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, टोकनाइजेशन, ठीक है। इसका क्या, स्टार्बर्ड रिमूवल। स्टार्बर्ड क्या है, जो स्टार्बर्ड क्या है, जो कॉमन होते हैं, जैसे दिस हो गया, इज हो गया, ए हो गया, अबाउट हो गया, जैसे आर आएगा, आर एम, ये सब आ रहा है, क्या कॉमन वर्ड है। ये क्या हुआ, इसे ये कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमारा कोई, जैसे कह सकते हैं पावरफुल है, हमें कुछ लग रहा है इस डॉक्यूमेंट्स में, मशीन है, कुछ जब कुछ सर्च कर रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये क्या कॉमन वर्ड होते हैं, ठीक है। स्टार्बर्ड मतलब जो कॉमन वर्ड होते हैं जो आते हैं, ठीक है। इज, आर एम, अबाउट, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टार्बर्ड हो गए। इनको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। इनका मतलब कि जो काउंट वर्ड्स है, इनका ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं रहता होता है। आफ्टर रिमूवल क्या हो जाएगा, स्टार्बर्ड रिमूव करने के बाद क्या होगा, मिलेगा हमें डीप लर्निंग ट्यूटोरियल, D1 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ट्यूटोरियल मशीन लर्निंग, D3 क्या हो जाएगा, डीप न्यूरल नेटवर्क पावरफुल, ठीक है। स्टेप 3 क्या हो गया, वोकैब्युलरी यूनिक वर्ड्स। अब स्टेप 3 क्या होती है, हमें जो ओवरऑल आपका कार्पस है, तो इससे D1 D2 D3 है, ये ओवरऑल क्या होगा, कार्पस है। इसमें क्या करना है, वोकैब्युलरी निकालनी होती है। वोकैब्युलरी मिस यूनिक वर्ड, जो यूनिक वर्ड है, हम क्या करते हैं, अब हमें हर डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, मतलब कि डबल नहीं काउंट करना है। अब यूनिक जो ओवरऑल है, इसमें हर यूनिक वर्ड लिखना है, डबल नहीं काउंट करना है। जैसे डीप है, एक बार लिख लिया, फिर दोबारा से नहीं लिखूंगा। लर्निंग लिख लिया हमने, फिर हमने ट्यूटोरियल लिख लिया, ठीक है। अब क्या ट्यूटोरियल हो चुका है, ट्यूटोरियल नहीं लिखेंगे। मशीन हुआ स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट फर्स्ट में नहीं हुआ, मशीन को लिख लिया। न्यूरल मशीन हो चुका, ठीक, मशीन हो चुका। लर्निंग पहले से हो चुका, हम नहीं लिखेंगे। अब इसमें डीप ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। न्यूरल नहीं हुआ था, न्यूरल लिख लिया। नेटवर्क नहीं हुआ था, पहले फर्स्ट सेकंड डॉक्यूमेंट लिख लिया। पावरफुल नहीं हुआ था, तो हमने पावरफुल यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके जितने सारे यूनिक वर्ड हैं, ठीक है, जो भी यूनिक वर्ड है उनको लिख लिया, ठीक है। अब स्टेप 4 में टेप कैलकुलेट करते हैं। टेप क्या, काउंट ऑफ द टर्म्स इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन डॉक्यूमेंट। आईडिया पे होता है लॉग टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टर्म टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, D1 है, D2 है, D3 है, ठीक है। इसको एन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। मान लो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो टीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे वोकैब्युलरी थी, वोकैब्युलरी जो भी आई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 यहाँ पर बढ़ते हैं, 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टोटल आइटम्स है। वोकैब्युलरी यहाँ पर लिख लिया वर्ड्स, ठीक है। डीप लर्निंग ट्यूटोरियल मशीन न्यूरल नेटवर्क पावरफुल, जो वोकैब्युलरी मिलती है लास्ट में यूनिक वर्ड, उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब D1 डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या निकालेंगे, टीएफ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, टीएफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट्स D1 के लिए निकाल रहा हूँ मैं टीएफ, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, D1 डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 है, ठीक है। तो 3 हमारा इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या रहेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है डीप कितनी बार आया, तो डीप डॉक्यूमेंट्स 1 में कितनी बार था, 1 टाइम्स आया, तो 1 डिवाइड बाई 3। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला इसका यही तो है, काउंट ऑफ टर्म इज द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हमें डीप काउंट करना है, तो डीप कितनी बार आया, 1 बार आया, 1 टाइम आया, ठीक है। इसका लर्निंग कितने टाइम आया, 1 टाइम आया, 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ट्यूटोरियल कितने टाइम आया, 1 टाइम आया, 1 डिवाइड बाई 3। ऐसे ही मशीन, मशीन कितनी बार आया, मशीन इसमें है ही नहीं, D1 डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। इसके बाद मशीन भी नहीं है, तो क्या होगा, 0 डिवाइड 3 हो जाएगा। न्यूरल है, न्यूरल
इसके बाद क्या है, न्यूरल, न्यूरल भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं थी है ऐसे, पावरफुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीरो, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसका D2 कैलकुलेट करेंगे, D2 का TF कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल काउंट, टोटल टर्म्स इन डॉक्यूमेंट्स। तो D2 डॉक्यूमेंट्स में कितने टर्म है, 1 2 3 है, ठीक है, 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, सबके लिए चेक करना है जितने वर्ड्स हैं, डीप आया कि नहीं है, डीप है कि नहीं है, डीप नहीं है। इसके बाद लर्निंग है, नहीं है, लर्निंग है हाँ, तो 1/3 हो जाएगा, और डीप तो था नहीं, 0/3 हो गया। ऐसे ट्यूटोरियल है यहाँ, 1/3 हो गया, ठीक है। मशीन, मशीन है यहाँ, मशीन है तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। न्यूरल, न्यूरल नहीं है, 0/3 हो जाएगा। नेटवर्क, नेटवर्क भी नहीं, 0/3 हो जाएगा। पावरफुल, पावरफुल भी नहीं है, 0/3 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर लिया, ऐसे क्या D3 कैलकुलेट कर लिया। D3 में सबसे पहले काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ वर्ड हैं टोटल, D3 डॉक्यूमेंट में 1 2 3 4 4 हैं, ठीक है। तो सबसे अब चेक करेंगे, डीप है, हाँ डीप है, तो 1/4 हो गया। अब लर्निंग है, नहीं है, लर्निंग नहीं है, 0/4। ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नहीं है, 0/4। मशीन है, नहीं है, 0/4। न्यूरल है, 1/4, ठीक। ऐसे मान लो अगर 2 वर्ड्स हैं, न्यूरल, न्यूरल किसी में है डॉक्यूमेंट्स में, तो हम क्या करें, न्यूरल, न्यूरल है तो इसको 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। जितने भी काउंट आप टर्म, जितने भी अगर 2 बार चक्कर हो रहा है कोई टर्म, तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1 टाइम्स है, सारे में 1 ही बना रहा है, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 1/4 हो गया। नेटवर्क, नेटवर्क हाँ नेटवर्क है, तो 1/4 हो गया। ऐसे पावरफुल है, 1/4 हो गया, तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आईडीएफ क्या होगा, आईडी में ध्यान रखना, टोटल नंबर, न्यूमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, 3 है, ये क्या होगा, 6 हो गया। यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर में 6 हो गया था, 6 क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ वर्ड्स थे, ये डॉक्यूमेंट में जो नंबर ऑफ वर्ड्स थे इंडिविजुअल, D1 में होंगे, जो D2 में होगा, D3 में होंगे, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका फिक्स रहेगा, D1 के लिए अलग होगा, D2 के लिए अलग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, D1 एक है, D2 है, D3 है, तो यहाँ पर क्या 3 है, अगर D4 होता है तो 4 हो जाती है इनकी वैल्यू, ठीक है। तो ये 6 हो गया, न्यूमिनेटर क्या होगा, 6 हो गया, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टर्म टी, जो हम डीप सर्च कर रहे हैं, डीप हम क्या करेंगे, अब सिंगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेक करेंगे, जो डीप क्या करेंगे, हम हर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट अक्वर हो रहा है। डीप फर्स्ट डॉक्यूमेंट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में, थर्ड में है, तो मतलब कितने टाइम अक्वर हुआ, 2 डॉक्यूमेंट्स में आया, 1 में आया, 2 में आया, ठीक है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। मान लो यहाँ पर डीप एक बार और आता तो हम इसको एक ही बार काउंट कर रहे हैं, है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। कितने डॉक्यूमेंट्स अक्वर हो रहा है, ऐसा नहीं कि डीप यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स में अक्वर हो रहा है, तो आईडी में ऐसा नहीं करते हैं, टीएफ में ऐसा करते हैं, इसको 2 बार काउंट कर लेते हैं। फिर क्या, डीएफ में हम सिर्फ चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स में है कि नहीं है, ठीक है तो 1, नहीं है तो 0, ठीक है। तो यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, log 3/2 डीप आ रहा है। लर्निंग चेक करेंगे किस किस डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, लर्निंग फर्स्ट में आ रहा, सेकंड में आ रहा, ठीक है, और थर्ड में नहीं आ रहा, तो 3/2 हो जाएगा, log 3/2 हो जाएगा। ऐसे ट्यूटोरियल चेक करेंगे, ट्यूटोरियल किसी में फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो log 3/2 हो गया, ठीक है। log ट्यूटोरियल कितना हो गया, ट्यूटोरियल की वैल्यू होगी log 3/2। ऐसे मशीन चेक करेंगे, मशीन किस में आ रहा है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो मशीन कितना होगा, log 3/1 हो जाएगा, log मशीन की वैल्यू हो जाएगी log 3 बाई, मशीन की वैल्यू हो जाएगी log 3/1। ऐसे न्यूरल, न्यूरल की वैल्यू log 3/1 हो जाएगी। न्यूरल किस किस डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, लास्ट में एक ही में है। ऐसे क्या है, नेटवर्क एंड पावरफुल, नेटवर्क क्या है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहा, एक ही डॉक्यूमेंट्स में नेटवर्क, पावरफुल भी एक ही डॉक्यूमेंट्स में, तो log 3/1 होगा दोनों में, लास्ट में log 3/1, log 3/1, ठीक है। तो ये टी एफ इन आई डी कैलकुलेट हो गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, टी एफ आई डी कैलकुलेट होने के बाद हम टी एफ आई डी कैसे निकालते हैं, टी एफ आई डी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो वैल्यू आई है ना, इसको क्या करते हैं, पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई, तो लास्ट में क्या हो, 3 वैक्टर मिलेंगे हमको, वैक्टर ही है, ठीक है, वैक्टर ही है। तो सबको ये आईडीएफ निकला है ना, आईडीएफ को हर डॉक्यूमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर इसको। अब क्या किया हमने, जो भी हमें आईडीएफ मिला था
उसको हमने हर डॉक्यूमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो टीएफ आईडी में क्या बताता है, जो टीएफ आईडी हर वर्ड, जो हर हर डॉक्यूमेंट में जो वर्ड है उसकी उसकी इम्पोर्टेंस बताता है, रियर ऑफ वर्ड कितनी बार अक्योर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब रियल इंपॉर्टेंस बताता है कि एक डॉक्यूमेंट में क्या वर्ड की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू है 0.058, इसके बाद हमने इसकी 0.058 सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, टीएफ की वैल्यू थी, इससे आईडीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, टीएफ की वैल्यू थी डॉक्यूमेंट D2, फिर आईडीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, आईडीएफ तो सेम ही है सब में। ठीक, ऐसे करके तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें क्या मिलेगा, ये तो वेक्टर मिलेंगे, D2 वेक्टर मिलेगा, D3 वेक्टर मिलेगा, और ये क्या D1 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये टीएफ आईडीएफ होगा। इसके आगे क्या है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है जैसे 0.11 है, तो ठीक है। अब क्या D3 डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या है ये, मतलब इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। लर्निंग ट्यूटोरियल क्या है, आ ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, 0 यहाँ पर दे रहा है, तो मतलब एक्चुअल बताता है ये। ठीक है, जो रियल होता है, रियल। अब हम क्या करते हैं, कोसाइन सिमिलरिटी में क्या होता है, कोसाइन सिमिलरिटी में हम क्या करते हैं, D1 D2 है, मान D1 D2 यहाँ पर निकालना है। ऐसे आप D2 D3 भी निकाल सकते हो, D3 और D3 D1 भी निकाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग निकाल सकते हो। यहाँ पर D1 D2 हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, D1 D2 में क्या हुआ, D1 D2 ये हमें वेक्टर मिल गया। वेक्टर के मान लो, वेक्टर में टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो ये D2 हो गया। जैसे हम मैथ में करते हैं ना, D1 D2 होता है, ऐसे वेक्टर वेक्टर में करते हैं ना, कोई वेक्टर दिया होता है, कितने नंबर आप उसमें टर्म्स हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो जैसे A1, ये B1 वेक्टर दिया है, A1 A2 A3 दिया है, तो B2 वेक्टर दिया है, B1 B2 B3। इनके बीच हमें क्या निकालना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करते हैं, A1 डॉट B1, A2 का B2 से, A2 B2, A3 B3, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जब इसका हम मेन रूट निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, इनका सबका स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पर है, जो वैल्यू मिली है, D1 D2 निकालना है, सबको आपस में जब डॉट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, और जो इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसको पूरा स्क्वायर कर देंगे, और सम एक मतलब स्क्वायर का सम, और क्या इसका क्या है, अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो कोसाइन सिमिलरिटी यहाँ पर निकाल ली हमने, D1 D2 क्या है, डॉट प्रोडक्ट, D1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर D1। ठीक है, कोसाइन सिमिलरिटी D1 D2 की निकालनी, सबसे पहले क्या करें, D1 डॉट D2 इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, ये वेक्टर हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ से पूरा यही लिख लिया, 0 पॉइंट, ये आपका 0.058 है, 0.058। ठीक है, इसकी 7 वैल्यू है, इनको लिख लिया। ऐसे इसकी D2 की वैल्यू लिख ली हमने, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, ये 0 पॉइंट इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट, दूसरे वाले डॉक्यूमेंट के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को सेकेंड से, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया सबको। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, 0.0678 मिला। ठीक है, तो D1 का वैल्यू निकाल लिया हमने, यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये कितनी है, 0.10042 आई। D2 की वैल्यू आई हुई, जो इसकी वैल्यू यहाँ पे मिली 0.1708 मिली। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कहीं पर हो सकता है मे भी कोई मिस्टेक हुई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें कैलकुलेट करने के बाद क्या मिला, कैलकुलेट करने के बाद मिला 0.392 मिला, मतलब जो D1 D2 डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो सिमिलरिटी है 0.3992 मिली है, मतलब कि हमें, मतलब कि इतने सिमिलर है, जो ये नहीं कह सकते मोस्ट सिमिलर, पर सिमिलरिटी इसकी इनके बीच कोई ना कोई सिमिलरिटी है, जैसे हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, हमारा क्वेश्चन कहाँ है, जीरो पॉइंट 329। ठीक है, तो इसकी सिमिलरिटी जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर सकते हैं, D1 D2 दिस इज एट, हमें क्या चेक करना है, जो स्टार्बर्ट रिमूव कर, डीप एंड लर्निंग डॉक्यूमेंट से स्टार्बर्ट रिमूविंग के बाद चेक करते हैं, ये जैसे ये है। ठीक है, डीप लर्निंग ट्यूटोरियल मशीन लर्निंग,
जैसे इसमें देखो लर्निंग लर्निंग मैच कर रहा है, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल आ रहा है, ठीक है। डीप और मशीन क्या है, ये अलग अलग पर क्या है, कुछ वर्ड इसके क्या कर रहे हैं, दो वर्ड मैच कर रहे हैं, तो इसके क्या सिमिलरिटी है, मतलब कि निगेटिव से जीरो सिमिलरिटी नहीं होगा, अनसिमिलर नहीं है, मतलब कुछ पॉजिटिव सिमिलरिटी होगी, ठीक है। सिमिलर है, ठीक है, मैच कर रहे हैं, वर्ड मैच कर रहे हैं, इसका ना सिमिलरिटी इसकी हमें जो कैलकुलेट सही आई है। थोड़ा बहुत हो सकता है कैलकुलेटर मिस्टेक हो सकती है, बट इसमें सिमिलरिटी क्या है, सही, मतलब मैच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम D2 D3 का कैलकुलेट कर सकते हैं, D2 D3 का कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना सिमिलर है, D1 D3 का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे और भी वीडियो, डेटा साइंस की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।